22 अप्रैल को पहलगाम बैसरन घाटी कश्मीर में पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों की कायराना हरकत में जान गंवाने वाले निर्दोष नागरिकों को न्याय दिलाने के लिए ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि भारतीय सेना ने अपनी क्षमता और तकनीकी श्रेष्ठता दुनिया के सामने साबित की। प्रधानमंत्री ने कहा, युग युद्ध का नहीं और ना ही आतंकवाद का। ऐसे में अगर पाकिस्तान को बचना है तो आतंकी इंफ्रा को खत्म करना ही होगा और पाकिस्तान से बात होगी तो पीओके पर होगी, टेररिज्म पर होगी। पाकिस्तान को अगर बचना है तो उसे अपने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का सफाया करना ही होगा। इसके अलावा शांति का कोई रास्ता नहीं है। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। मैं आज विश्व समुदाय को भी कहूंगा, हमारी घोषित नीति रही है, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ कोई भी कार्रवाई भारत की होगी और कठोर कार्रवाई होगी और किसी भी प्रकार का न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में एक नई लकीर खींच दी है। एक नया पैमाना, न्यू नॉर्मल तय कर दिया है। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे। हर उस जगह जाकर कठोर कार्रवाई करेंगे जहां से आतंक की जड़ें निकलती हैं। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। तीसरा, हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान दुनिया के सामने बेनकाब भी हुआ है। पाकिस्तान आतंकियों के साथ खुलेआम नजर आया और जनाजे में पाकिस्तानी सेना के बड़े बड़े अफसर मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि कैसे घबराए हुए पाकिस्तान ने भारत से सैन्य कार्रवाई रोकने की गुहार लगाई। उन्होंने कहा कि फिलहाल कार्रवाई सिर्फ स्थगित हुई है, रुकी नहीं है। बुरी तरह पीटने के बाद इसी मजबूरी में 10 मई की दोपहर को पाकिस्तानी सेना ने हमारे डीजीएमओ को संपर्क किया। तब तक हम आतंकवाद के इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़े पैमाने पर तबाह कर चुके थे। आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया था। पाकिस्तान के सीने में बसाए गए
आतंक के अड्डों को हमने खंडहर बना दिया था। इसलिए जब पाकिस्तान की तरफ से गुहार लगाई गई, पाकिस्तान की तरफ से जब ये कहा गया कि उसकी ओर से आगे कोई आतंकी गतिविधि और सैन्य दुस्साहस नहीं दिखाया जाएगा, तो भारत ने भी उस पर विचार किया। और मैं फिर दोहरा रहा हूं, हमने पाकिस्तान के आतंकी और सैन्य ठिकानों पर अपनी जवाबी कार्रवाई को अभी सिर्फ स्थगित किया है। आने वाले दिनों में हम पाकिस्तान के हर कदम को इस कसौटी पर मापेंगे कि वो क्या रवैया अपनाता है। भारतीय सेनाओं द्वारा आतंकी ठिकानों पर सटीक हमलों से पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहे आतंकी एक झटके में खत्म हो गए और बौखलाहट में पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइलों से भारत में हमला करने की कोशिश की। स्कूल, कॉलेज, मंदिर, गुरुद्वारों को निशाना बनाया, लेकिन मेड इन इंडिया एयर डिफेंस के सामने पाकिस्तानी हथियार तिनके की तरह बिखर गए। पाकिस्तान ने हमारे स्कूलों, कॉलेजों को, गुरुद्वारों को, मंदिरों को, सामान्य नागरिकों के घरों को निशाना बनाया। पाकिस्तान ने हमारे सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, लेकिन इसमें भी पाकिस्तान खुद बेनकाब हो गया। दुनिया ने देखा कि कैसे पाकिस्तान के ड्रोन्स, पाकिस्तान की मिसाइलें भारत के सामने तिनके की तरह बिखर गई। भारत के सशक्त एयर डिफेंस सिस्टम ने उन्हें आसमान में ही नष्ट कर दिया। हमने रेगिस्तानों और पहाड़ों में अपनी क्षमता का शानदार प्रदर्शन किया और साथ ही न्यू एज वॉरफेयर में भी अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की। इस ऑपरेशन के दौरान हमारे मेड इन इंडिया हथियारों की प्रामाणिकता सिद्ध हुई। आज दुनिया देख रही है 21वीं सदी के वॉरफेयर में मेड इन इंडिया डिफेंस इक्विपमेंट्स, इसका समय आ चुका है। और प्रधानमंत्री ने काफ़ी महत्वपूर्ण बातें कही हैं। हमारे साथ हमारे विशेष मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ आलोक बंसल जुड़े हुए हैं, विदेशी और सामरिक मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आलोक जी, पहला सवाल आपसे यही जानना चाहेंगे कि आज प्रधानमंत्री ने जब राष्ट्र को संबोधित किया तो काफ़ी महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही, और सबसे महत्वपूर्ण जो बात है आलोक जी, उन्होंने कहा कि हमने जो हमारा अभियान है उसको स्थगित किया है। सिर्फ अभी आने वाले समय में हम पाकिस्तान का रवैया देखेंगे, हमने अपने अभियान को रोका नहीं है। क्या कुछ कहेंगे आलोक जी? देखिए, उन्होंने बहुत सारी बातें कही और बहुत महत्वपूर्ण बातें की हैं। पहली चीज तो उन्होंने ये भी कही, जो आपने कहा कि स्थगित किया है, उसको खत्म नहीं किया है, और हम आतंक की अगर कोई और घटना होगी तो हम आतंकवादियों को कहीं नहीं छोड़ेंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि पहली चीज जो उन्होंने कहा कि हम काफी समय से संयम दिखाते रहे, और इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने अपना संयम और शक्ति दोनों दिखाई। और उन्होंने जो हमारी सशस्त्र सेनाएं हैं, जो अर्धसैनिक बल हैं, बीएसएफ हैं, इंटेलिजेंस एजेंसी हैं, हमारे वैज्ञानिक हैं, उन सबको के प्रति आभार किया। उनके अदम्य शौर्य
को सलाम किया, उनको नमन किया, जिसके कारण हमारे जो उद्देश्य थे इस ऑपरेशन सिंदूर के वो सारे पूरे हुए। महत्वपूर्ण बात है, उन्होंने ये बताया कि इस आतंक के दौरान में हमारा पूरा राष्ट्र एक साथ संगठित था इस आतंक की घटनाओं के खिलाफ। तो ये यूनिटी की जो बात है, ये इन्होंने 2-3 बार कही अपने वक्तव्य में। उन्होंने कहा इस समय हम राजनीतिक दल, धर्म, जाति सबको छोड़कर एक साथ पूरा आलोक राष्ट्र जी, जो था। जो जो महत्वपूर्ण बातें कही हैं वो हम अपने दर्शकों को ग्राफिक्स के जरिए भी दिखा रहे हैं। हम चाहते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, क्योंकि एक संदेश प्रधानमंत्री ने न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय जगत को बल्कि पाकिस्तान को और देशवासियों को भी दिया है। उन पे हम थोड़ा सा बात कर लें। ये जो प्रधानमंत्री की ओर से कहा गया है कि हमने अभी केवल स्थगित किया है और आगे हम पाकिस्तान का रवैया देखेंगे, ये कितना महत्वपूर्ण है भारत के परिप्रेक्ष्य से, और बदलते भारत का किस तरह का एक तरह का संदेश है ये? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा है कि पाकिस्तान से अगर कोई बात होगी तो वो टेररिज्म पे होगी और पीओके पे होगी। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम टेरर और जो टॉक्स हैं वो साथ साथ नहीं चलेंगी। महत्वपूर्ण चीज उन्होंने कही कि 100 से ज्यादा आतंकवादियों को हमने ढेर किया। उन्होंने कहा मुरीद के और बहावलपुर तो जो है आतंक के विश्वविद्यालयों के रूप में कार्य कर रहे थे, और वहां पे जो जितने भी विश्व में टेरर के स्रोत हुए, चाहे 9/11 हो या लंदन बॉम्बिंग हो, उनके स्रोत यहां से ही जुड़े रहते थे, और हमने जो है इनको खत्म किया। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। उन्होंने भारत की जो तकनीकी उपलब्धियां हैं उसकी भी बात की। उन्होंने कहा 21st सेंचुरी में जो है मेड इन इंडिया जो डिफेंस इक्विपमेंट है उसके साथ हम लड़ेंगे, और किस तरीके से भारतीय एयर डिफेंस प्रणाली के सामने पाकिस्तान के जो ड्रोन्स थे और मिसाइल्स थी वो तिनके की तरह बह गए। तो ये सब चीजें उन्होंने बताई, और उन्होंने साथ ही साथ ये भी बताया कि विश्व ने देखा किस तरीके से आतंकियों के जनाजे में पाकिस्तानी सेना के अधिकारी पहुंचे। और यहां पे उन्होंने एक बात बहुत महत्वपूर्ण की कि हम आगे से उन सरकारों में जो आतंक को पनाह दे रही हैं और आतंक को एनकरेज कर रहे हैं और आतंक के सरगनाओं के बीच में हम अंतर नहीं करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि वो सरकारें जो आतंकवादियों को और आतंक को पनाह दे रही हैं और आतंक के सरगनाओं के बीच में हम कोई अंतर नहीं करने वाले। हमारे लिए दोनों एक ही हैं और दोनों के खिलाफ हम एक ही तरीके से कार्रवाई करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और इसके अलावा कई चीजें उन्होंने बोली जो कि मुझे महत्वपूर्ण लगी। जैसे उन्होंने बोला कि जिस तरीके से सांप्रदायिक सद्भाव को खराब करने की कोशिश की, जिस तरीके से उन्होंने पहलगाम में हमला किया, लोगों का धर्म पूछकर उनकी हत्या की, तो इस तरीके की चीजें। साथ ही साथ जो आपने 3 चीजें बोली उसमें ये कि पहली चीज तो ये कि ऑपरेशन सिंदूर स्थगित किया गया है, रोका नहीं गया है। दूसरी चीज, अब न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं चलेगा। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि न्यूक्लियर ब्लैकमेल हमने दिखा दिया दुनिया को कि न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं चलेगा। न्यूक्लियर पावर के होते हुए भी हम पाकिस्तान के अंदर कहीं पे या दुनिया के किसी भी कोने में जहां आतंकवादी छुपे हों, हम उनके खिलाफ कदम उठाएंगे। तो ये बात उन्होंने साफ साफ कही। ठीक तो है आलोक जी, उसके अलावा जैसे कि आप बता रहे हैं, आपने बताया भी कि प्रधानमंत्री ने कहा कि टेरर और पीओके पर बात होगी आगे, अगर होगी तो ये कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो मैसेज है ये अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को है। और पिछले 2-3 दिन में हमने देखा कि इस तरह की बातें सामने आने लगी थी कि भारत और पाकिस्तान के बीच में बातचीत होगी। इस सब के बीच अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ये मैसेज देना कि अगर कोई बातचीत होगी तो वो पीओके पे होगी, टेरर पे होगी, इसका विश्लेषण आप किस तरह से करेंगे? देखिए, भारत की ये पोजीशन तो बहुत समय से रही है कि अब हम जो बात करेंगे वो सिर्फ आतंक पे करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान और उसकी हुकूमत, इसकी सेना जो है आतंक को स्पॉन्सर करती रही। साथ ही साथ एक बहुत महत्वपूर्ण बात प्रधानमंत्री ने और कही, शायद पहली बार कही। उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की सरकार को ये बताना चाहता हूं कि अगर आप आतंक को इसी तरीके से खाद और पानी देते रहेंगे और पोषित करते रहेंगे तो यही आतंक एक दिन पाकिस्तान को नष्ट कर देगा। और उन्होंने इसकी बात की कि अगर उनको आगे बढ़ना है तो इस आतंक को खत्म करना पड़ेगा। और अंत में उन्होंने ये भी कही कि आज बुद्ध पूर्णिमा का दिन है, भगवान बुद्ध ने शांति की बात की है, लेकिन शांति के लिए हमें शक्तिशाली होना आवश्यक है और जरूरत पड़ने पर इस शक्ति का प्रयोग करना भी जरूरी है। तो ये महत्वपूर्ण चीजें उन्होंने बोली और देशवासियों को संदेश दिया, क्योंकि देशवासियों को आश्वस्त किया कि हमें सशस्त्र सेनाओं ने सारे
जो भी उद्देश्य उनको दिए गए थे वो पूर्ण किए, और साथ ही साथ अंतरराष्ट्रीय समुदाय को कि भाई अब अगर पाकिस्तान से बात होगी तो वो सिर्फ आतंकवाद और पीओके पे होगी। साथ ही साथ उन्होंने कहा टेरर और टॉक्स नहीं चल सकते, टेरर और ट्रेड नहीं चल सकता, और खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। इसका मतलब यह है कि जो इंडस वाटर ट्रीटी जिसको हमने अभी अबेयंस में रखा है, वो अभी भी स्थगित ही रहेगी जब तक कि पाकिस्तान का रवैया, पाकिस्तान की जो चीजें हैं, पाकिस्तान का जो कंडक्ट है वो पूरी तरह से हमको उचित नहीं या उपयुक्त नहीं लगता। आलोक जी, एक और महत्वपूर्ण बात प्रधानमंत्री ने कही। उन्होंने कही कि हमने आतंकियों को मिट्टी में मिलाने के लिए भारत की सेनाओं को पूरी छूट दे दी। ये कितना महत्वपूर्ण है, भारत की सेनाओं को पूरी छूट देना? ये कहीं न कहीं भारत में अगर आप एक दशक पहले चले जाएं तो सेना के लोग भी ये सवाल उठाते थे कि हमको छूट नहीं मिलती, हमारे हाथ बंधे हुए हैं। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं आप कि सेना के लोग इस बात से हताश रहते थे कि उनको पूरी स्वायत्तता नहीं थी। इस बार उन्होंने पूरी स्वतंत्रता दे रखी थी कि आप जैसा चाहो, जैसा समझो, आप उस तरीके से इस समय कार्यवाही कर सकते हो। और वो हमने देखा कि हमारी सेनाओं ने, हमारी सशस्त्र सेनाओं ने पूरे देश को किसी भी तरीके से निराश नहीं किया। उन्होंने कार्रवाई की और दुनिया को दिखाया। उन्होंने जो भी किया उसका सबूत उन्होंने दुनिया के सामने रखा। उन्होंने उसकी तस्वीरें, उसकी सैटेलाइट पिक्चर सबको देखा। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि उन्होंने एक एक चीज दिखाई, क्योंकि इस दौरान एक मिथ्या नैरेटिव्स भी पाकिस्तान की ओर से बहुत बनाए गए कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, और उसको हमने खारिज किया और दुनिया को दिखाया कि सत्य क्या है। ठीक है, आलोक जी हमारे साथ बने रहिए। एक छोटा सा ब्रेक हमको यहाँ पर लेना पड़ेगा और ब्रेक के उस पार हम एक और ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबर दिखाएंगे। उसके बाद आपसे बातचीत करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक।